भरतपुर के बयाना में धर्म परिवर्तन और दहेज की मांग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि तालिमपुर गांव में एक नवविवाहिता ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। मृतका ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने अपने साथ हो रहे अत्याचारों का खुलासा कर ससुराल वालों पर आरोप लगाए। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। धर्म परिवर्तन और दहेज के लोभियों की आजकल वारदातें ज्यादा सामने आ रही हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक जगह है तालिमपुर, वहां की एक घटना सामने आई है, जहां धर्म परिवर्तन को लेकर और दहेज के लोभियों ने एक महिला को इतना प्रताड़ित किया कि आखिरकार उसने अपनी प्रताड़ना से आकर के और अपनी मौत के लिए फांसी लगा ली। ये मामला है तालिमपुर गांव का, जहां की महिला थी मंजा, जो खैरतल जिले में ब्याही थी। वहां से उसके ससुराल पक्ष में उसको इतना प्रताड़ित किया कि प्रताड़ना के बाद यहाँ पियर पक्ष में आकर उसने फांसी लगा ली। फांसी लगाने से पहले मंजा के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। उसमें मंजा ने बताया कि मैं अपने पति के द्वारा, उसके परिजनों के द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर और दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर यह आत्महत्या कर रही हूँ। उस प्रकरण में उसके पिता के द्वारा बयाना कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सदर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उस संदर्भ में बयाना डीवाईएसपी कृष्णराज जांगिड़ ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आइए बात करते हैं कि कौन आरोपी है और किसको उन्होंने गिरफ्तार किया। सर, थोड़ा सा बताना चाहिए। सबसे पहले तो सच विधान पर आपका स्वागत है। थैंक यू लक्ष्मीकांत जी। 14 जून को हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसमें एक मंजा देवी, जो कि तालिमपुर की रहने वाली है, इनके पिता ने सूचना दी थी कि उसकी पुत्री ने जो सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड से पहले उन्होंने कोई वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में अपने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए लेकर के प्रताड़ना और ईसाई धर्म को कबूलने को लेकर के जो है प्रताड़ना के कुछ आरोप लगाए हुए थे, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया था और उसमें अनुसंधान जारी किया गया था। और अनुसंधान के बाद में जो मंजा देवी के पति हैं लक्ष्मण, जो कि बड़ीसल खैरतल निवासी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम अनुसंधान इसमें जारी है। सर, आगे भी कोई गिरफ्तारी होगी क्या, या उनके पति की गिरफ्तारी है? अभी तक सिर्फ एक से पूछताछ हो पाई है। आगे अग्रिम जो अन्य जिन व्यक्तियों के नाम इसमें लिए गए हैं अनुसंधान में, उनसे पूछताछ की जाएगी और अन्य जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जाएंगे। अग्रिम अनुसंधान के बाद में ये चीज बताना संभव है। सर, आपको लगता है कि राज्य सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं के लिए कड़ा नियम या कड़ा कानून बनाना चाहिए? ये तो देखो पॉलिसी मैटर है। बाकी अभी भी वर्तमान में भी जो कानून है वो किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को लेकर के बड़ा कड़ा है और उस पर जो है कठोरता से जो है कदम उठाए जा रहे हैं। और निश्चित ही इस विषय में जो सरकार संवेदनशील है और कार्य कर रही है। ये थे डीएसपी कृष्णराज जांगिड़, जिन्होंने बताया था कि इस प्रकार की अगर कहीं घटना होती है तो कड़ा कार्रवाई की जाए। आपको एक बात बताना चाहूंगा, राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रकरण को लेकर एक पॉलिसी तैयार की गई है। वो पॉलिसी अभी राज्यसभा में लागू नहीं हुई है। जैसे ही राज्यसभा में लागू होती है, कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ लक्ष्मीकांत पारासर, सच विधान।